गिलगित बल्तिस्तान में आम इंतखाबात 2026 के लिए पोलिंग जारी। शहरी वोट कास्ट करने पहुंच रहे। मर्दों के साथ खवातीन की भी पोलिंग के अमल में बराबर की शिरकत। पोलिंग स्टेशन पर भरपूर रश देखने में आया। सुप्रीम कोर्ट की राय ने महाजर नशिस्तों के मामले पर हुकूमत के मौक़िफ़ को दुरुस्त साबित कर दिया। दबाव की सियासत मुस्तरद। अदालत ने करार दिया कि 12 महाजर नशिस्तें आर्टिकल 22 के तहत आईनी तहफ़्फ़ुज़ रखती हैं और इन्हें इंतजामी फैसले से तब्दील नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक महाजर नशिस्तों में किसी भी तब्दीली के लिए आईनी तरमीम नागुज़ीर। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के दौरान अचानक बदमज़गी। हल्का GBA2 से पोलिंग स्टेशन नंबर 403 में हालात कशीदा। हफीजुर रहमान और PP के कारकुनान के दरमियान हाथापाई के दौरान हफीजुर रहमान पोलिंग स्टेशन के अंदर थे। गिलगित बल्तिस्तान में आम इंतखाबात के लिए पोलिंग। नून लीग और पीपल्स पार्टी में एक कांटेदार मुकाबला। 24 नशिस्तों पर पोलिंग का अमल जारी। 403 उम्मीदवार मैदान में। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में खवातीन भी पेश। हर पोलिंग स्टेशन पर खवातीन की भरपूर शमूलियत। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में 7 खवातीन उम्मीदवार भी औरतों की नुमाइंदगी करते हुए इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं। और रावलपिंडी में वेस्ट मैनेजमेंट की गाड़ी में अचानक आग भड़क उठी। गाड़ी जलकर तबाह हो गई। हादसा वारिस खान मरी रोड पर पेश आया। रेस्क्यू का अमला मौका पर पहुंच गया। आग को बुझा दिया गया। मुमकिना तौर पर शॉर्ट सर्किट के बायस आग लगी। हुर्मुज़ में अमरीकी अफवाज ने 2 ईरानी ड्रोन मार गिराए। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक एक तरफा हमले के लिए इस्तेमाल होने वाले ड्रोन थे जो बैन अल-अक़वामी बहरी आमदोरफ्त के लिए खतरा बन रहे थे। ईरानी पासदारान इनकलाब ने आपने हुर्मुज़ से एक अमरीकी कार्गो जहाज को कब्जे में ले लिया। जंग बंदी के बावजूद सेहोनी अफवाज की जारहियत जारी। जनूबी लबनान के मुख्तलिफ इलाकों में इसराइल ने फ़ज़ाई और ड्रोन हमले जारी रखे। लबनानी फ़ौज के ब्रिगेडियर जनरल समेत 12 अफराद शहीद। ईरान, सऊदी अरब, उर्दन, कतर और दीगर इलाकाई ममालिक की जानिब से सख्त अल्फाज में मज़म्मत। इसराइल बर्बरियत से बाज ना सका। खैमा बस्ती पर इसराइली फ़िज़ाई हमले में शहदा की तादाद 8 हो चुकी। इसराइली फ़िज़ाइया ने गजा सिटी में कायम गुंजान आबाद खैमा बस्ती को निशाना बनाया। इसराइली हमलों के बाइस बेघर होने वाले फ़लस्तीनी ख़ानदान पनाह लिए हुए थे। हमले के वक्त खैमा बस्ती में बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। सूडान में बाजार पर ड्रोन हमले में 11 शहरी हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए। हमला शिमाली करदफान रियासत के इलाके अबू ज़ैमा के मरकजी बाजार पर किया गया। सूडान में जारी जंग से लाखों अफराद बेघर हो चुके। मुल्क शदीद इंसानी बहरान से दोचार। अमरीकी शहरियों की अक्सरियत ईरान जंग के मुखालिफ। कहते हैं ईरान के साथ जंग अमरीकी मफादात के लिए सूदमंद नहीं। बहुत कम अमरीकी समझते हैं कि ईरान के साथ की जंग अमरीकी मफादात के लिए बेहतर है। अगर जंग तवील होती है और अवामी मुखालफत बरकरार रहती है तो इसके सियासी असरात आइंदा इंतखाबात और हुकूमती पॉलिसीज पर भी मुरतब हो सकते हैं। भारत में जनरेशन जी, तहरीक कॉकरोच, जनता पार्टी का एहतजाज। तुलबा तालीमी और सियासी निज़ाम की नाकामी के खिलाफ सड़कों पर। एहतजाज के दौरान भारत के नाक़िस तालीमी निज़ाम और गोदी मीडिया के खिलाफ मुसलसल नारे गूंजते रहे। इम्तिहानी स्कैंडल्स ने लाखों तुलबा के गुस्से को मजीद बढ़ा दिया। भारतीय नौजवानों का एहतजाज। मोदी हुकूमत की तमाम नाकाम पॉलिसियों के लिए चैलेंज। भारत 2 नंबरी में सबसे आगे। भारत को अमेरिका में शर्मिंदगी का सामना। H1B वीज़ों में फ्रॉड के रिकॉर्ड कायम। 2015 से अब तक आर्जी मुलाजमत के 70 लाख H1B वीज़ा प्रोसेस के लिए 70% भारतीय शहरियों ने दरख्वास्तें दी। 90% अफराद जाली दस्तावेज के हामिल नाअहल थे।
तालिबान रजीम की दुनिया से खुद को मनवाने के लिए नई चाल। जर्मनी से अपने ही शहरियों को वापस लेने से साफ इनकार। जर्मनी से अफगान शहरियों को वापस लाने वाली तयशुदा परवाज मंसूख। तालिबान रजीम की असल दिलचस्पी जर्मनी में अफगान सिफारती मिशंस का कंट्रोल लेकर जहां अपने नुमाइंदे मुकर्रर करना है। तालिबान रजीम एक तरफ दहशतगर्दी को फरोग दे रही है तो दूसरी तरफ यूरोपीय ममालिक को ब्लैकमेल करके अपने कारिंदे वहां भेजना चाहती है। पाकिस्तान में टैक्सेस, डिजिटल मईशत और तजारती इस्लाहात से कारोबारी सहूलियात में बेहतरी। रास्त निज़ाम के फ़रोग से मजीद 5 करोड़ अफराद और 11 लाख कारोबार ऑनलाइन अदायगियों से जुड़े। सार्फिन की तादाद 13 करोड़ हो चुकी। टैक्सेस निज़ाम में जिद्दत से 2025 में टैक्सेस वसूलियों में 26% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। टैक्सेस, डिजिटल और तजारती इस्लाहात ने कारोबारी माहौल, शफाफियत और मुआशी सरगर्मियों के फ़रोग में अहम किरदार अदा किया। चौंतीस 34,000 पाकिस्तानी हुजाज कराम वतन वापस पहुंच गए। 84,791 पाकिस्तानी हुजाज अब भी सऊदी अरब में मौजूद। वापसी का सिलसिला जारी। 250 खुदामुल हुजाज भी फराइज से सुबकदोश होकर वतन वापस पहुंच गए। हवाई अड्डे पर रश से बचने के लिए रिहाइश गाहों पर सामान की बोर्डिंग की सहूलत। हुजाज की वतन वापसी का सिलसिला 30 जून तक जारी रहेगा। रावलपिंडी में पुलिस पार्टी पर फायरिंग करने वाले डकैत गैंग के 2 कारिंदे गिरफ्तार। शहरियों से चंद रोज कबल गन पॉइंट पर छीना गया मोटरसाइकिल और आईफोन भी बरामद। गिरफ्तार डाकू दानिश इस्लामाबाद के डकैती के मुकदमे का इश्तिहारी। और मुल्क के बेशतर इलाकों में आज से हीट वेव का खदशा। महकमा मौसमियात की शदीद गर्मी की वार्निंग जारी करते हुए शहरियों को एहतियाती तदाबीर की हिदायत। शिमाली इलाकों में दर्जा हरारत में इजाफे के बायस बर्फ और ग्लेशियर तेजी से पिघलने की पेशगोई।